हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, यूपीएसआई का है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप लोग साथियों क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नंबर ये हमारा 20 है, जो कि इससे कि पहले की सारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हुए थे। हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 16। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, विद्याधर। क्या होगा, विद्याधर। करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए थे जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित होगी। तो करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद गौरी ने। करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद शाह ने। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हमारा डी हुआ। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या है। तो सबसे प्रमुख साधन क्या होगा, तो यह जो है भू राजस्व होगा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा बीजी तिलक को। किसे, बीजी तिलक को। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, पहले हमारा क्रम से। तो इसमें होगा हमारा पहले पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, ये हमारा फर्स्ट पे होगा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सेकेंड होगा। फिर गांधी इराविन समझौता, ये हमारा जो है थर्ड होगा। और पूना पैक्ट, ये हमारा फोर्थ होगा। यानी कूट नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि साथियों मैं स्लो मोशन में और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हुए समझाते हुए आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है हमारा, तो इसमें एनी बेसेंट की जानदार भूमिका सराहनीय थी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे। तो यह जो है साथियों खुदीराम बोस थे। कौन थे, खुदीराम बोस। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रस बिहारी बोस। क्या होगा, रस बिहारी बोस। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शासक को ब्लू ड्रॉस स्टेट भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा कंटुकी। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो इसका स्थानीय समय होगा 14.30। करेक्ट आंसर बी, यानी 2:30। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो यह जो है कितना प्रतिशत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो 17.31% है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो निम्नलिखित में से नावेली होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है? तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है या कहाँ अवस्थित है? इसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर ई हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतांत्रिक अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो कौन एक नहीं है साथियों? यह जो है साथियों हमारा, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं साथियों इसको। निम्नलिखित में से किस एक का कथन नहीं है कि संविधान की संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी आर अम्बेडकर। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित त्रिस्तरीय प्रणाली में सम्मिलित है। तो कौन जो है सम्मिलित है? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। तो करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, यानी करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होगा? इसका होगा हमारा धूल कण। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं, ऐसा वे करते हैं। तो ऐसा वे क्या करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोक करते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है? इसका करेक्ट आंसर होगा काजल। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव में होता है? या जो है किसके जमाव में होता है? यूरिक अम्ल में होता है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो रागी होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया है? तो 2001 में। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिबडी की स्थापना की गई है? सिबडी की स्थापना की गई है या जो है लघु स्तरीय उद्योगों का वित्त प्रदान करने हेतु? करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? तो वर्ष 1969 में। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PL 480 योजना के तहत भारत किस देश से गेहूं का आयात करता है? तो भारत जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो गांव की सड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया गया। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रेहू खीम या कावरी साल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? नागालैंड। करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नस कार्लसन
निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है किस खेल से संबंधित है, तो इसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको जो है गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जो है गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर को। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो यह जो है किस वर्ष पारित किया गया है, तो 1995 में पारित किया गया है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश में रुपए को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, तो करेक्ट आंसर हुआ बांग्लादेश। करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो एक मनोनीत सदस्य हैं। करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? निम्न में से कौन थे? करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, एस राधाकृष्णन थे। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह जो है किस जिले में स्थित है, तो यह जो है सोनभद्र में। करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नए संसद भवन की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? तो यह जो है किस तिथि को रखी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मनोहर क्या बोल रहा है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो यह जो है विसर्ग संधि प्रयुक्त है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? यह जो है किसके पर्यायवाची हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, कलिका के। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो अवधि यानी अवधि यह हमारा भिन्नार्थक होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द क्या होगा? तो इनमें से ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ई हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरा गैरा नत्थु खैरा मतलब बताना है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साथियों मामूली आदमी। क्या होगा, मामूली आदमी। करेक्ट आंसर बी हुआ हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फरवरी 2025 में नवीन चावला का निधन हुआ था, वे हमारे कौन थे? तो वे जो है मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 फरवरी 2025 में आयोजित एक वेरिन अभ्यास भारत एवं किस देश के बीच हुआ था? भारत एवं किस देश के बीच हुआ था? तो मालदीव के बीच हुआ था। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई आधारित बाल शोषण सामग्री को किस देश ने अपराध घोषित किया है? किस देश ने अपराध घोषित किया है? तो यह जो है ब्रिटेन ने। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत डेवेम्बर किस देश के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बेल्जियम। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2025 में देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? तो एमपी में यानी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में बुद्ध त्रिसेवा अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो यह जो है साथियों कहाँ से की गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इनमें से ऑप्शन नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर ई हुआ हमारा। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फरवरी 2025 में शुरू की गई मन मित्र पहल का संबंध किस राज्य से है? तो यह जो है किस राज्य से है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश से है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फरवरी क्या बोला है, फरवरी 2025 में किस राज्य ने देश का पहला ऑर्गेनिक फ्रेशर्स
क्लस्टर स्थापित किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सिक्किम। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। वे इस पद पर किस क्रम की महिला मुख्यमंत्री हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा चौथा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 क्या बोल रहा है? फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के लिए आदेश जारी किया है? या जो है UNHRC से। करेक्ट आंसर सी होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दी जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी। जय हिंद, जय भारत।